नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षापाल की दोस्तों वैकेंसी आ गई है और याद रखना जिसका अप्लाई अभी हो रहा है, ठीक है। 4100 प्लस वैकेंसी है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और ये बिहार पुलिस से अच्छा जॉब है, यानी कि मद्य निषेध और कक्षापाल बिहार पुलिस से अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये अच्छा है, ठीक है। तो इसमें अपना जो है अभी से जी जान लगा दीजिए, जीरो से तैयारी करिए, 100% आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आ गया है खान सर का न्यू बुक में क्वेश्चन बैंक अभी लगा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों लगा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दूसरा आपको सेट है, दूसरा क्लास है। डेली ये क्लास आपको सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, याद रखना। और ये उड़ान बैच का दोस्तों क्लास है, उड़ान बैच में इसका पीडीएफ भी आपको पहले ही दे देते हैं बनाने के लिए, फिर ये आप लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। मद्य निषेध और कक्षापाल का ये दोस्तों कंप्लीट आपको एक क्लास है, ध्यान रखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% सफलता भी मिलेगा। सभी लोग शुरू से लेकर के अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे भी, और जो दोस्तों बैच लिए हैं तो अपना पीडीएफ से जो बनाए हैं इस क्वेश्चन को, तो अपना स्कोर भी कॉमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो अच्छे से इस क्लास को करेंगे और हमेशा अभी से पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए, तब जाके होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका पहला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से जाके आप पहला क्लास भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका अगर उड़ान बैच अभी तक नहीं लिए हैं तो उड़ान बैच का दोस्तों जो एप्लीकेशन पे क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें आपको मद्य निषेध और कक्षापाल की बेहतरीन तैयारी आपका हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे क्लास भी अपना ले लेंगे, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। तो चलिए यहां पे आज के इस क्लास को हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। पहला यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र जो है नहीं है। देखिए प्राकृतिक होता है जो मानव नहीं बनाता है, ठीक है, और जो मानव बनाते हैं वो होता है कृत्रिम। तो ये प्राकृतिक यहाँ पे जो है परितंत्र कौन सा यहाँ पे नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ से क्या होगा एक का, तो देखिए बगीचा हो जाएगा, क्योंकि नदी हम लोग नहीं बनाते हैं, वन भी नहीं बनाते हैं, रेगिस्तान नहीं बनाते हैं, ये सब प्राकृतिक देन है। लेकिन बगीचा हम लोग खुद बना सकते हैं पेड़ पौधा लगा करके। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका यहाँ से जो राइट आंसर होगा। एक परितंत्र में, प्राकृतिक परितंत्र में नहीं आता है, हालांकि ये कृत्रिम परितंत्र में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्या यहाँ पे है राजनीतिक दल जो है आवश्यक है, क्यों क्यों राजनीतिक दल जो है आवश्यक होता है, ये बताइए। तो दो का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये लोकतंत्र में दोस्तों, यानी कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहां से याद रखना, लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राजनीतिक दल ही दोस्तों क्या करते हैं, तो दोस्तों चुनाव लड़के फिर अपना जो है राजनीतित्व बढ़ा करके वो जो है देश चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक जो है इसमें से कौन सा है। 3 का राइट आंसर बताइए। तो 3 का राइट आंसर ये MRI हो जाएगा। क्या होगा ये MRI, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी लोग लिख लेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है, जो कि याद रखना है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको जो है समझिए संपूर्ण शरीर का जो टेस्ट भी होता है तो ये MRI के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दिया है, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। राइट आंसर 4 का क्या होगा, तो 4 का ये हो जाएगा ई जी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे, ये बताइए। देखिए हिंद चीन, ठीक है, इंडो चाइना जो था, इसमें कौन कौन देश शामिल था, याद रखना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा 5 का, इसमें वियतनाम था, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश ही ओनली शामिल थे, याद रखना। ये नहीं कि हिंद चीन लिखा है तो हम हिंदुस्तान भी बोल देंगे, चीन भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। हिंद चीन में यही तीनों देश है, याद रखना। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए आपको यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, इस यहाँ से ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वागसंबता का एक प्रतिबंध जो है नहीं है, नहीं है। आप पढ़े होंगे दोस्तों, यहाँ पे एस 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 होता है ना, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है और आर एच यहाँ से एस होता है।
तो इसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं होगा, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे एस 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 यहाँ पे हो जाएगा भुजा 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 एंगल भुजा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ए एस यानी कि एंगल यानी कोण भुजा कोण हो जाएगा, ठीक है। और आर एच एस आपका ये होता है जो समकोण कर्ण भुजा होता है। ये 4 गो होता है सर्वगसमता का नियम के अनुसार। इसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सी नहीं है, भुजा भुजा कोण आपको नहीं आता है कहीं पे। ये 4 गो होता है, ये 4 गो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अमेरिका की खोज जो है किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर क्या होगा, कोलंबस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1492 ईस्वी में, याद रखना, ठीक है। इन्होंने अपना यात्रा की शुरुआत जो किया था स्पेन से किया था, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, ये बताना है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, 8 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखना, मतलब लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता जो है अपनी स्वच्छता से मत के अनुसार मत दे करके जो है अपना प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, ये होता है लोकतंत्र। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश अपना प्यारा भारत है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चल अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितना है, ये बताइए। 2011 के जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता, जब भी ये क्वेश्चन अभी पूछेगा, जब तक आपको जो है नेक्स्ट जनगणना नहीं हो जाता है तो ये पुराना वाला ही पूछेगा, 2011 के अनुसार ही पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना आंसर ये डी हो जाएगा, लगभग ये 73 किया हुआ है, याद रखना आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन में ही यही आपका ऑप्शन था, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज सोडियम, बेकिंग सोडा इज सोडियम, यहाँ से बताना है क्या होता है। तो सोडियम सोडियम क्या हो जाएगा, तो बाइकार्बोनेट, आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है ना, आंसर ये डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय का ये अनुसार से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी के अनुसार। ये क्वेश्चन उस समय के अनुसार से राइट आंसर ये हिमाचल होता, लेकिन करंट में आपको हम आगे पढ़ाएंगे नया वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, दिया है यहाँ पे कि इफ आई डैश आई कम, इफ डैश आई कम, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 12 का, तो 12 का ए हो जाएगा, ही विल गो, आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स प्रोटेस्ट, ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट, क्या होगा ये टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जितेंद्र शब्द का जो है सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। तो ये जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा, क्या होगा जीत प्लस इंद्रिय, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके माध्यम से, मिट्टी के कटाव जो होता है उसको कैसे आप रोक सकते हैं। तो आप कॉमन सेंस भी लगा के बना सकते हैं कि वृक्ष को रोपते हैं, वहां पे वृक्ष लगा करके ये सब हम जो है कटाव को रोक सकते हैं, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, ये बताइए। निहाल सरीन का जो संबंध है दोस्तों ये किस खेल से, तो ये शतरंज के खिलाड़ी है, किसका खिलाड़ी है, शतरंज जो है अपना प्यारा भारत का ही देन है, ये शतरंज का खिलाड़ी है, याद रखना ये केरल के हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन यसद लेपन की प्रक्रिया में जो है एक पतली परत निम्न में से किसकी होती है, यसद लेपन। जब ये यसद लेपन रहेगा तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा जस्ता होगा, ठीक है, जस्तीकरण भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक दिया है, ठीक है। संत रविदास वाज ए डैश, यहाँ से जो है प्रोफेशंस, राइट आंसर बताना है। 18 का क्या होगा, 18 का यहाँ से करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये कोबलर, क्या होगा ये कोबलर, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। कोबलर का मतलब होता है मोची, आप जानवे करते हैं दोस्तों पेशे से जो है संत रविदास जो थे ये मोची थे, ठीक है, मोची थे, मतलब जूता बनाने का जो कार्य करते उसे जो है यानी कि शब्दों में जो है क्या कहते हैं, कोबलर या जो है मोची के नाम से जानते हैं, मोची के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना है, राइट आंसर होगा ही फाउंड मी स्लीपिंग, आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे
कि दिया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है दोस्तों किसको किसको, 20 का राइट आंसर बताइए। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ने का काम करेगा 20 का, तो ये हो जाएगा आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी। आंसर ये सी हो जाएगा, श्रीनगर से ये कन्याकुमारी दोस्तों जोड़ने का ये काम करता है, याद रखना। लगभग ये गलियारा जो है 4000 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव पूंजी में जो है निवेश करने का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया 21 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा, एक जो है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों है मानव पूंजी में। माना कि शिक्षा आप पूंजी लगा के अपना मानव की होगा, ठीक है, प्रशिक्षण भी देंगे तो मानव पूंजी में ही होगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित जो है गतिविधि नहीं है, कौन सा यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि में नहीं आता है? 22 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा पशुपालन। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, पशुपालन यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन से देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुआ था? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ होगा? जर्मनी, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाजी पार्टी की स्थापना जर्मनी में दोस्तों आपका ये होता है 1920 में। एडोल्फ हिटलर के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। एकदम सबको याद रख लेना है, रटना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? माने कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार का है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र पर फैला हुआ है? 24 का राइट आंसर ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए आंसर याद रखना। और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है जी? मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 21 से 21 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको 22 में एग्जाम हुआ था, 21 में 21 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय दोस्तों राइट आंसर इसका 25 होगा, लेकिन करंट ये नया वाला आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि आपको हम पढ़ाएंगे करंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत तंतु जो बना होता है ये किसका बना होता है? तो विद्युत तंतु जो बना होता है ये टंगस्टन का दोस्तों बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन, यानी आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, टंगस्टन। यहां से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की जो है किस दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा? 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1800। चक्रवृद्धि ब्याज को हमेशा दोस्तों केस में बनाएंगे तो याद रखना जो है आपको साधारण ब्याज पे भी बना सकते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज पे भी बना सकते हैं। इसका यहाँ से जो अगर मिश्र धन यहाँ पे जब ये दिया है तो आप यहाँ पे मिश्र धन बराबर कर लीजिए। 1800 जो है 1800 बराबर कितना हो जाएगा? पी इंटू आपको क्या होता है 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा r/100, यानी 1 दे दीजिए। r यहाँ से हो जाएगा, r निकालना है, r/100 और ये पावर में दे दीजिए 2। इसका कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा इसका 27 का जो राइट आंसर निकलेगा ये 18% आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक खिलौना पर 12% की छूट देने पर इसे 380 में बेचा जाता है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया था दोस्तों, ठीक है। 12% अगर कोई सामान पे आपको छूट दे दिया है तो इसका मतलब है कि बेचा है कितना में? तो ये 88 रुपया, 88% में 88 बटे कितना हो जाएगा? 100 और बराबर यहाँ से 308 हो गया। अब इसको काटिए, कटेगा 11 से कटेगा जिस यहाँ पे 11 दूना 22, 11 8 88, ठीक है, 11 8 88 कट गया। यहाँ से 4 से काटिए, 4 दूना 8, 25 का यहाँ से 100 हो गया। इधर भी काटेंगे तो 14 दूना कट जाएगा 28, यानी कि 14 और 25 को गुना करिए। 14 25 को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 350। कितना आएगा जी? 350, ठीक है। ऐसे भी करिए, 25 धन आपको 250 और 25 के 100, यानी 100 250 कितना? 350। आंसर किस में है? आंसर ए में, ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे है तारापुर केंद्र। तारापुर केंद्र जो है ये कहाँ पर है? 29 का राइट आंसर बताइए। तो तारापुर हो जाएगा आणविक केंद्र जैसो यहाँ पे, सॉरी, तारापुर केंद्र क्या है? क्या है तो ये कहाँ पर है? तो ये भी याद रखिए महाराष्ट्र में से है, ठीक है। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या है, तो एक आणविक केंद्र है। क्या है? एक आणविक केंद्र है, आणविक शक्ति केंद्र है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्या यहाँ पे है? लीलाधर जागुरी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो लीलाधर जागुरी के द्वारा जो रचित कविता है मेरा ईश्वर। क्या हो जाएगा? मेरा ईश्वर। आंसर ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे ध्यान रखना ये पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के लेखक कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल है, ये लिख लेंगे कॉपी में। बादल राग जो है इसका लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य दोस्तों कौन सा होगा, ये बताइए, आप ही बताइए। अगर दो कोण बराबर होगा तो एक कोण कितना होगा जी, ये कोण जो है कितना होगा ये बताइए। तो एक कोण है मतलब कि जो है 90 डिग्री का होगा, है ना। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ऐसे भी अगर x प्लस एक्स करेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको 180 के बराबर का हो रहा है, यानी 90 हो गया ना x बराबर। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बी आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे। देखिए ये जो है दोस्तों दुर्घटना में, प्लेन के क्रैश होने की दुर्घटना में इसका पूरा परिवार सहित दोस्तों जो है मतलब डेथ हो गया, जो कि बहुत बुरी खबर था उस समय के लिए, अभी के लिए भी, क्योंकि सीडीएस का निर्माण और सीडीएस के पहले जो सीडीएस बने थे यही व्यक्ति बने थे, जिसका नाम है जनरल बिपिन रावत। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, जनरल बिपिन रावत, यहाँ से याद रखना। इसका जो दोस्तों यहाँ पे मृत्यु जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आपको हो गया था 2021 में, ठीक है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी इसमें से कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम के कहानीकार कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है, याद रखेंगे इस बात को। और यहाँ पे दो बैल की कथा तो जानबे करते हैं सभी लोग, क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे, यूएनओ का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होता दोस्तों 1945 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें, ये बताइए। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या होगा ये, आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कण में पाया जाता है, इसी कारण खून लाल भी होता है ना। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। और यही क्या करता है, तो ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। 36 का राइट आंसर, 36 का ये 2 हो जाएगा यहाँ से, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, ये बताइए। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा, जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है और कीट के द्वारा भी। आंसर ये सभी हो जाएगा, इनमें से डी यहाँ से मारेंगे, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत जनित्र जो बदलता है किसको किस में बदलता है। विद्युत जनित्र जो बदलता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किसका। तो मेंडलीफ दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी का निर्माण ही किया था। हालांकि कुछ त्रुटियां था जिसे बाद में मोसले ने सुधारा और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, लेकिन आवर्त सारणी का अगर प्रॉपर अगर पूछे कि पहली बार निर्माण किसने किया तो मेंडलीफ ही होगा, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, तत्व के आवर्त सारणी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे चूज द करेक्ट फ्रॉम द पेसिव वॉइस टू गिव इन द सेंटेंस ही स्पीक्स हिंदी। राइट आंसर यहाँ से पेसिव वॉइस करेंगे तो ये आपका सी होगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, विधान परिषद के अध्यक्ष। तो ये तो हालांकि अभी चेंज हो गया है, ठीक है, ये आपका जो है चेंज हो गया है। तो ऑप्शन जिस समय आपका हुआ था तो उस समय तो दोस्तों अलग आदमी थे, लेकिन प्रेजेंट में जो आपका राइट आंसर हो गया अवधेश नारायण सिंह हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक याद है ना, वो मटर वाला पौधा, ठीक है, 42 का राइट आंसर, मटर वाला पौधा पे ही इन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था, प्रयोग किया था, ये अनुवांशिकता का। आंसर बी हो जाएगा, मेंडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब शुरू हुआ था। मैंने आपको कई बार आपको बताया है कि इसमें डेट याद रखना, ठीक है, एग्जामिनर आपको डेट पूछेगा क्योंकि सबको याद है 1914 में शुरू हुआ था, इसीलिए 28 जुलाई यहाँ से आपको याद रखना, 28 जुलाई को इसकी शुरुआत होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है और रेखांकित पद प्रतीक है समुद्र का कुछ भी नहीं होता है। क्या होगा यहाँ से, ये 44 का यहाँ से राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, समाज के बारे में, समाज का हो जाएगा, ठीक है। सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, सीधा बताइए कि सुरक्षा का तात्पर्य जो है ये क्या होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि खाद्य की उपलब्धता हो जाएगा, खाद्य की पहुंच हो जाएगा, खाद्य की जो है सामर्थ्य हो जाएगा। आंसर ये सभी हो जाएगा, इनमें से डी हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न में हमेशा आपको डी लगाना है,
ठीक है। अगर आप 110% जानते हैं कि नहीं होगा डी, तभी आपको चुनना है, नहीं तो डी ही लगाना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको जो है मद्य निषेध परीक्षा हो, कक्षपाल हो, बिहार पुलिस हो, सब में नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन जुलाई 2021 को जो है अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय जो है महिला बनी थी, भारतीय महिला बनी थी? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा सुरीसा बादला। ठीक है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सुरीसा बादला। यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली जो थी वो आपको कल्पना चावला, ये भी यहां से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो किया गया, राइट आंसर ये 1993। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहां से दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो इन द स्टोरी। द आई आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन? 48 का राइट आंसर होगा देहरादून। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, भारत का जो है प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, ये बताइए। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? 49 का राइट आंसर बताएंगे। ये हो जाएगा तारापुर में किया गया था, महाराष्ट्र में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 1972 में। याद है, ये आणविक केंद्र है ना तारापुर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? अपना प्यारा भारत एक विकासशील देश में आता है, विकसित देश में कभी भी नहीं आता है। गरीब देश कह सकते हैं, विकसित नहीं कह सकते हैं, अत्यधिक विकसित भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ विकास जरूर कर रहा है। ये बात सही है कि विकास के जो है इंजन पे हम लोग चढ़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी नहीं, सहायक नदी है? चंबल किस नदी की सहायक नदी है तो यहां से याद रखना क्लियर, यमुना नदी का हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा, यमुना नदी याद रखना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से दोस्तों जनपद की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैथ का सवाल है। 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 10 मीटर बीमाओं वाली एक कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी होगी? 52 का बताइए। तो 52 का हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? 15 मीटर। यहाँ से निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी एल स्क्वायर में लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो सीधा अगर करेंगे सबको, यहाँ पे दोस्तों जो है 5 कर लीजिए, ये जो है 5 मीटर यहाँ पे। ठीक है, एक छूटा हुआ है 5 मीटर। आंसर ये बी निकल जाएगा। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा विकर्ण आपको निकाल के इस सवाल आपको बनाना है। 53 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, 384 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कहानी यह भी रचना है। देखिए, यह एक कहानी यह भी, मतलब इसकी रचनाकार कौन है? ठीक है, एक कहानी यह भी, एक कहानी का नाम है, रचना का नाम है, इसका रचनाकार कौन है? तो 54 का राइट आंसर होगा ये सी, मनु भंडारी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का कुल भाग जल से कितना घिरा हुआ है? तो कई बार आपको पता है 71% पे जल है और 29% पे हम लोग रहते हैं, बाकी जानवर हो, पेड़ पौधा हो, सब कुछ है। ठीक है, पहाड़ भी है, सब कुछ। अगला है, निम्न विकल्प में से सही विलोम युग्म चुनिए। कौन सा इसमें से सही विलोम है? तो विलोम जो सही हो जाएगा ये गौरव का लाघव होता है, और ये अलग करके क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वयं सहायता समूह जिसे जो है SHG कहते हैं, जो जीविका वाला भी वैकेंसी आया है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये जो निर्णय लिया जाता है दोस्तों याद रखना, ये सदस्य के द्वारा, जो समूह के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ये लिया जाता है। किसको ऋण दिया जाना चाहिए, किसका क्रेडिट अच्छा है, कौन ऋण लिया था तो अच्छे से चुकाया था, उसी के अनुसार से वो तय करते हैं किसको देना चाहिए। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अमन फसल जो संबंधित है किससे, ये बताइए। अमन फसल जो संबंधित है ये धान से हो जाएगा। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरहुल पर्व जो मनाते हैं कौन मनाता है? सरहुल पर्व जो मनाते हैं कौन? तो ये मुंडा जनजाति मनाते हैं। कौन? मुंडा जनजाति। यानी आंसर जो है ये आपका क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, मुंडा जनजाति। यहां से याद रखना, सरहुल पर्व यहां से आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेलाडीला, क्या यहाँ पे है? बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? 60 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बस्तर जिला में। क्या हो जाएगा? बस्तर जिला दोस्तों। ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है।
कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन यहाँ पे भौतिक पूंजी का उदाहरण जो है नहीं है? 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण। क्या हो जाएगा? शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। शिक्षा और प्रशिक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे असमतापी तंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, यह बताइए कौन सा होगा? ठीक है, द्विकक्षीय हृदय वाला बताना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा, ये सब क्वेश्चन आपको A to Z बायोलॉजी का डीप लेवल से इस बार हम पढ़ा रहे हैं आपको जो है उड़ान बैच में, ठीक है। तो जो भी अभी उड़ान बैच नहीं लिए हैं, अभी आपका जो है बैच लाइव है, फटाफट जाके पहले उड़ान बैच से ले लीजिएगा। बोलेंगे सर उड़ान बैच कहाँ चलता है? बिहार पुलिस का मद्य निषेध का हमें तैयारी करना है, कक्षपाल का तैयारी करना है, ये उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे चलता है, एप्स पे चलता है, ठीक है। और ये क्लास आपको 4:30 बजे लाइव क्लास चलता है, ठीक है। आज ही दोस्तों ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक ना मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तब भी इधर से आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर को आप सभी लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है और 249 रुपया मात्र दोस्तों इसकी प्राइस है। कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, हर चीज़ का आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम डीप लेवल से लेके, ठीक है। हाँ, यानी कि 0 से हाई लेवल फाउंडेशन बैच ये है, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? तो आपको हर चीज़ को डीप लेवल से थ्योरी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज ही इस बैच से अपना जुड़ जाएंगे और अपने भविष्य में ये नौकरी पाने का सपना पूरा करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो ये 62 का जो राइट आंसर यहाँ से होगा क्या होगा? सार्क हो जाएगा। आंसर ये क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, ये सार्क यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे है? क्रिया बल, क्या यहाँ पे है? क्रिया बल, प्रतिक्रिया बल हमेशा जो लगते हैं किस पर लगते हैं? ये जो हमेशा लगते हैं तो ये आपका होगा डी, यानी कि अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में ये लगते हैं। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है, क्या यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है जानते हैं? मौसमी का मतलब है कि जो कृषि जो होता है खास करके मौसम पे वो मतलब कि आश्रित होता है, कि कब बारिश होगा तो हम धान रोपेंगे, कब बारिश जाएगा तो हम गेहूं रोपेंगे, बुनेंगे, यही सब होता है। मेन जो समस्याएं देखने को मिलेगा ये मौसम से संबंधित बेरोजगारी, तो ये कृषि में ही मिलेगा। आंसर क्या होगा? ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन है कि अपने थॉट के अनुसार भी आप बना सकते हैं, है ना। चल अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है? निम्नलिखित में से किसका बीज जो है प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या? तो सोयाबीन हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया से कौन पदस्थ कर सकता है, अपदस्थ कर सकता है, ये बताइए। तो कौन कर सकते हैं? तो याद रखना ये जो है राइट आंसर यहाँ से 66 का जो होगा ये सांसद कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर महाभियोग की प्रक्रिया चलता है और 61वें संविधान अनुच्छेद के तहत ये चलता है। और जिस राष्ट्रपति को हटाया जाएगा उसको 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है कि हम आपके ऊपर जो है महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है क्या, ये बताइए। तो 67 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, ये बताइए। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र जो है किसको संबोधित करता है? 68 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को करते हैं। किसको करते हैं? राष्ट्रपति को। आंसर ये ए हो जाएगा, क्योंकि सभापति क्या होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जब त्याग पत्र देते हैं तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? किससे है? रंगभेद आंदोलन से। तो 69 का जो राइट आंसर यहाँ से होगा क्या होगा? बी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। क्या होगा? नेल्सन मंडेला। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया है 1990 ईस्वी में, ठीक है, 1990 में। और इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है 1993 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये बताइए। एक पासा को अगर फेंकेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होने की, आप एक क्वेश्चन बताइए। पासा जो होता है 1 से लेकर के 6 तक होता है। आप 1 से लेकर 6 तक में विषम कौन कौन है? 1 हो गया,
ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 3 हो गया और उसके बाद 5 हो गया। तो ये तीनों क्या है, विषम संख्या है। तो विषम कितना हो गया 3 और टोटल संख्या कितना है 6 गो है। तो 3/6 यानी 1/2 नहीं हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है ये बताइए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध ये कथक से हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कथक यहाँ से आपको याद रखना है, बिरजू महाराज का संबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व रखती हो तो निम्नलिखित में से जो है नियंत्रण या करती है तो क्या कहलाती है। तो अगर एक से अधिक करेगा तो क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुत सारे राष्ट्रों में चला रहे हैं। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथन जो है शब्द कमल के सभी पर्यायवाची, मैंने कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन है जो कमल के सभी पर्यायवाची हैं, यही क्वेश्चन है। सरोज, पंकज और अरविंद, सरोज, पंकज और अरविंद ये तीनों क्या है, कमल के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर है, चौड़ाई 36 मीटर है, और यानी कि हॉल फर्श को कवर करने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी ये बताना है। ठीक है। तो ये यहाँ से अगर निकालेंगे तो हॉल का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा ये पूरा का, और उसके नीचे में कारपेट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 45 गुना कितना हो जाएगा 36, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5 गुना 6, तो 5 में 45, अच्छा छा का 36। ठीक है। तो क्या हो गया, नछा के 54 नहीं हो गया, आंसर ये सी हो जाएगा। इतना यानी कारपेट की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, दाल का जो है बहुवचन क्या होगा, दाल का बहुवचन शब्द जो है क्या होगा, दाले। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश के बीच जो है विकास की तुलना करने हेतु तो उपयोग जो है मापक कौन सा होता है ये बताइए। उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति आय, मेन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं, जल प्रणाली के जो है प्रमाण मिले हैं कहाँ पर। तो ये जो राइट आंसर होगा ये धोलावीरा हो जाएगा। क्या होगा, ये धोलावीरा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, यही क्वेश्चन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर इस ऑप्शन में नहीं है, जिसमें एग्जाम हुआ था अलग व्यक्ति थे, लेकिन वर्तमान में कौन है ये याद रखना है, संजय मल्होत्रा। क्या हो जाएगा, संजय मल्होत्रा, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लेंगे, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ये क्या है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। ठीक है। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, 960 रुपया का बट्टा 200 मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना होगा, मैंने बट्टा मिला, इतना का बट्टा मिला है। ठीक है। तो यहाँ पे बट्टा जब इतना का मिला है तो कह रहा है मोबाइल फ़ोन का जो है दाम, तो ये 30% का दाम है, इसका मतलब 960 है ना जी, 30% का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 0 तो पहले काट दीजिए, 3 से 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, यानी 32 रुपया का ये दोस्तों मोबाइल फ़ोन है। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहाना एस्चुरी बनाती है, कई बार आपको हम पढ़ाए हैं। ठीक है। देखिए, जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये सभी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाके गिरती है, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, नर्मदा नदी। आंसर ये डी हो जाएगा, बाकी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। भारत में संप्रभु जो है कौन है, भारत का जो है संप्रभु, भारत में जो संप्रभु है ये कौन है, तो भारत में संप्रभु भारत के लोग हैं। कौन है, भारत के लोग हैं। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपना बिहार दिवस कब मनाते हैं, अपना प्यारा बिहार दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, और इसी दिन विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि उपार्जित लक्षण कौन सा है, निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है, तो उपार्जित लक्षण जो हो जाएगा ये शरीर का वजन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, शरीर का वजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन द फॉरम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है। विच फेस्टिवल इज रेफरल टू इन जो है टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल वीजर देन मेन। राइट आंसर 84 का दोस्तों यहाँ से ईस्टर हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, वेयर वाज संत कबीर बाउट ऑफ
जो है इन हीज अर्ली चाइल्डहुड डेज। तो राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, वाराणसी में। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे कक्षपाल की तैयारी और यहीं पे मद्य निषेध की तैयारी बेहतरीन तरीका से आपका होने वाला है। ठीक है, तो आप कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन तरीका से आपको हर चीज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, याद रखना। और उड़ान बैच में तो आपको उड़ा के पढ़ाएंगे इस बार, ये अलग लेवल में आपको चलने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, उड़ान बैच लेने के लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ पे है, सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं कहाँ पर? तो सुंदरी वृक्ष कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा मैनग्रोव वन में हो जाएगा। क्या होगा? मैनग्रोव वन, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। मैनग्रोव वन यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्या यहाँ पे है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ये बताइए, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? 87 का राइट आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? 87 का ये होगा द्रव गैस में परिरक्षित। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? ये बताइए। इला अगर जोड़ देंगे, जहर में इला जोड़ेंगे तो क्या होगा? जहरीला हो जाएगा, है ना, जहरीला। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, जहरीला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है दिया करता है कौन? ये बताइए। कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय करते हैं। आंसर ये ए हो जाएगा, ए याद रखना। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, याद रखना। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण जो है कौन सा है? 90 का राइट आंसर बताइए। तो 90 का हो जाएगा सौर ऊर्जा। आंसर ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। नवीकरणीय है मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन यहाँ पे जो है संविधान निर्वात्री सभा का जो है सदस्य नहीं था? कौन यहाँ पे नहीं था? तो नहीं था दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि भागे नहीं लिया था ये। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। आंसर ये ए आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता होती है वो किस वर्ग में आते हैं? तो ये उत्पादक हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है परख। परख जो कि हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो परख जो है ये किस क्षेत्र से है? तो ये छात्र को सीखने का ये आकलन। आंसर ये सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान एक जो है विकसित जो है धनवान देश जो है बना है किसके माध्यम से? तो जापान जो बना है ये मानव संसाधनों में निवेश करके, मानव में शिक्षा हो गया, मानव पूंजी में, स्किल डेवलपमेंट में, इन सभी चीज़ों से एक धनवान देश बना है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है कंट्री बना है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन CH4। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भारत में लौटी मानसून की ऋतु की अवधि क्या होता है? देखिए आपको शुरुआत मध्य जून से सितंबर होता है मानसून की, लेकिन जब लौटती का मतलब हो गया वापस कब जाता है मानसून? वापस जो जाते हैं उसे लौटती मानसून के नाम से जानते हैं, जो कि जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और यहाँ से वर्षा सबसे ज़्यादा लौटती मानसून में होता है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कलकत्ता में हो जाएगा। आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? कई बार बताए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च यात्रा से प्रारंभ हुआ था, और दांडी मार्च की शुरुआत होता है 12 जनवरी आपको जो है कितना? 12 जनवरी 1930 को, सॉरी 12 मार्च 1930 को बोल रहे हैं, 12 मार्च 1930 को। आंसर क्या हो जाएगा? ये दांडी से हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। आंसर ये सी हो जाएगा। दांडी जो पहुंचे थे 6 अप्रैल को ये पहुंच गए थे 1930 में, यानी कि कुल जो है 24 दिन इसको लगे थे वहां पे जाने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का जो उत्तराधिकारी कौन था ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? स्टालिन हो जाएगा। आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी जो है थे, राजनीतिज्ञ थे, जो कि इसका उत्तराधिकारी दोस्तों स्टालिन बने थे, याद रखना। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है आज जो है प्रीवियस ईयर का खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस पेपर का, यानी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का ये दूसरा सेट।
कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे, अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखेंगे और ध्यान रखेंगे जो भी अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए एप्लीकेशन पे ये क्लास आज ही आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक सभी टॉपिक को, सभी सब्जेक्ट को गहन तरीका से थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है। बैच लेने के लिए आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और जो है आप इसका जो है एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जो है ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है आप जल्दी जाके बैच ले लेंगे, मात्र 249 रुपया इसका प्राइस है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहीं पे आज के इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, जय हिंद।